बेटा इंजीनियर बनेगा। 2000 years later. 40 रुपए किलो 20 जी हाँ दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द लूजिंग शीन ऑफ इंजीनियरिंग डिग्रीज इन इंडिया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पढ़ के सुनाता हूँ। महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की जो सेल की रिपोर्ट है, उन्होंने ये बताया कि जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम के जो एनरोलमेंट्स है, दे हैव ड्रॉप्ड फ्रॉम 40.85 लाख इन 2016 टू 36.63 लाख इन द ईयर 2021, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप। एंड इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में जो 1.6 लाख की इंजीनियरिंग सीट्स होती है, उसमें से सिर्फ 1.12 लाख सीट्स ही फिल्ड हुई थी 2024 में। एंड इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में द वैकेंसी रेट वाज अराउंड 31%। फॉर अ डिग्री जिसके लिए बहुत सारे लोग एकदम रेस में लगते थे इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के लिए, आज के डेट में वो इंजीनियरिंग डिग्री अपनी वर्थ खो रहा है धीरे धीरे। तमिलनाडु में, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज का एक बहुत बड़ा हब माना जाता है इंडिया में, वहाँ इस साल 2024 में लगभग 1 लाख इंजीनियरिंग सीट्स वेकेंट गई। आप समझ सकते हैं, 1 लाख सीट्स। एक और आपको ट्रेंड दिखाता हूँ मैं 2016 से लेकर 2021 तक का। आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि बीटेक एंड बीई की जो संख्या थी जो स्टूडेंट्स की, 2016 के आसपास वो 40,85,000 स्टूडेंट्स थी। एंड 2021 में आते आते ये जो संख्या है 36.63 लाख के आसपास हो गई है। अगर आप कॉरेस्पॉन्डिंग डिग्रीज देखिए, यानी कि बैचलर इन आर्ट्स अगर आप देखिए, तो 2016 में 80.7 लाख स्टूडेंट्स थे जो पढ़ते थे, एंड 2021 में 85 लाख, जो कि इंक्रीज है। बीएससी में भी आप देख सकते हो कि 44 लाख से 47 लाख लोग इंक्रीज हो गए, एंड बीकॉम में 34 से ऑलमोस्ट 38 लाख स्टूडेंट्स। एंड अगर आप बीबीए देखिए तो 38 लाख स्टूडेंट्स बीबीए लिया करते थे 2016 में, एंड 2021 में इस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन होगी 58.3 लाख। तो बीबीए में हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुई है। आप बीटेक की ईयर ऑन ईयर के ट्रेंड को देखिए, एंड इट विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाई इंजीनियरिंग इट्स लूजिंग इन शीन एज कम्पेयर टू अदर कॉमनली परस्यूड डिग्रीज बाय अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। अब हम मुद्दे की बात में आते हैं। इंडिया में स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग करना क्यों नहीं चाह रहे? जो क्रेज 2005 से लेकर 2014-15 तक ये हुआ करता था, इंजीनियरिंग करना है, आईआईटी जाना है, एनआईटी जाना है, आज के डेट में लोग बीबीए, बीकॉम, बीएससी ऐसी डिग्रीज करना क्यों परस्यू कर रहे हैं? पहला रीजन ये है, बिकॉज ऑफ इंटेंस कंपटीशन टू गेट इनटू टॉप टियर इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया। अब किसी भी कॉलेज में आप देखिए, किसी भी कोर्स के लिए आप देखिए, जो टॉप कॉलेजेस होते हैं वो बहुत लिमिटेड ही होते हैं। सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट टू गेट क्रैप सीट्स इनटू द एनआईटीज एंड आईआईटीज, जहाँ पे लगभग सिर्फ 25-30 हज़ार सीट्स ही रहती है। एंड अगर आपको उन पर्टिकुलर क्रीम लेयर कॉलेजेस की सीट्स नहीं मिलती है, देन हालांकि जो भी आप डिग्री आप कॉलेज में जाते हो पढ़ने के लिए, द स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ इंजीनियरिंग दैट यू डू इज नॉट अप टू द मार्क। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टेक्स अ हिट अगर आप किसी एक टॉप टियर इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं जा रहे हो। वहाँ पे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स को थ्योरेटिकली रट्टा मारवाया जाएगा ना, आपको मार्क्स लेके आपको डिग्री दे दी जाएगी, लेकिन आपको कोई वहाँ पे प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं सिखाएगा दैट कैन लीड टू यू गेटिंग अ जॉब। सेकेंड रीजन फॉर व्हाई इंजीनियरिंग कॉलेजेस आर लूजिंग देयर शीन इज बिकॉज ऑफ द राइजिंग कॉस्ट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन आवर कंट्री। अब अगर आज के डेट में अगर आप आईआईटीज़ भी देखें, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी देखें, तो उनकी जो फीस है, कोर्स का जो फीस है, वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो गया। साल के 2.5 लाख। अगर आपको इंजीनियरिंग डिग्री करनी है अगर टॉप आईआईटी से, तो आपको अराउंड 15-16 लाख रुपये शेल आउट करने पड़ते हैं। एंड अगर आप किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में जाते हो इंजीनियरिंग के, तो आज के 15 से 20 से 25 से 30 लाख तक आपको देना पड़ता है कॉलेज की फीस में रीपे करने के लिए। फिर हॉस्टल के चार्जेस, मेस के चार्जेस, आपके वहाँ पे रहने के चार्जेस, वो सब अलग हो गए। तो इंजीनियरिंग करना प्राइवेट कॉलेजेस में और महंगा होता जा रहा है। एजुकेशन इन्फ्लेशन साल भर साल इंक्रीज हो रहा है, एंड जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, दे आर रियलाइजिंग दैट प्रॉब्ली स्पेंडिंग दैट मच अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट गोइंग टू यील्ड देम द सेम अमाउंट ऑफ आरओए। और ऐसे में 20-25 लाख रुपए इन्वेस्ट करके इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब कौन सी लगती है? 3 लाख की, 3.5 लाख की, इन्फोसिस में, विप्रो में, टीसीएस में, कॉग्निजेंट में, यानी कि आईटी सर्विस कंपनी में, जहाँ जाके भी आपको 60-65 आवर वर्क वीक्स पे काम करना पड़ेगा। तो बेसिकली आरओआई नहीं दिख रहा है लोगों को उस पर्टिकुलर कॉलेजेस से जहाँ से लोग इंजीनियरिंग करते हैं, क्योंकि फीस बहुत हाई है, एंड जो कॉलेज से निकलने के बाद जो आपकी जॉब लगती है वो बहुत लिमिटेड पे की होती है, एंड वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा खटाया जाता है। एक और रीज़न है वाई पीपल आर नॉट ऑप्टिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन और इंजीनियरिंग डिग्रीज इज बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आईआईटी कानपुर के द्वारा एक आरटीआई फाइल किया गया था, एंड उससे ये खुलासा होकर आया कि 2024 में लगभग 8,000 आईआईटीएंस ऐसे हैं जिनकी जॉब ही नहीं लगी अक्रॉस आईआईटी कैंपसेस। अब बिलीव करेंगे, 8,000 स्टूडेंट्स हैं जिनकी जॉब नहीं लगी। आप सोचिए, आप एक ऐसा एग्जाम क्रैक कर रहे हो, जेई मेंस, जेई एडवांस्ड एग्जाम क्रैक कर रहे हो, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट इंजीनियरिंग एंट्रेंस इन द वर्ल्ड। वो जॉब क्रैक करने के बाद, आपको पढ़ाई करने के बाद 4 साल बीटेक की, आपको एक जॉब नहीं मिल पा रही है। ये मत सोचिए कि 20-25 लाख की जॉब, आपको एक बेसिक 3-3.5-4 लाख की जॉब भी नहीं लग रही है। एंड एज पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो ग्रेजुएट होकर निकलते हैं इंडिया में सारे के सारे इंजीनियर्स, उसमें से ओनली 1 out of 5 इंजीनियर्स आर एम्प्लॉयबल,
यानी कि लगभग 80% स्टूडेंट्स जो इंडिया से निकलते हैं इंजीनियरिंग करके वो एम्प्लॉयबल ही नहीं होते, क्योंकि उनमें ना तो कोई स्किल सेट होती है और ना ही कैपेबिलिटी होती है जो टॉप कॉर्पोरेशंस को रिक्वायर्ड होती है। और एक और रीज़न है कि वाई पीपल आर नॉट ऑप्टिंग फॉर इंजीनियरिंग डिग्रीज इज बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ मोर ऑल्टरनेटिव्स विच आर अवेलेबल राइट नाउ एंड पीपल सी much more better ROIs and better career trajectories in those career paths and by pursuing those undergraduate degrees rather than pursuing engineering। अब देखिए इंजीनियरिंग करने का एक ड्रॉबैक ये भी है कि आप एक साल लूज़ करते हो, और अगर आप नेम से के लिए इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप एक साल लूज़ कर रहे हो, आप जो वहाँ पे पढ़ रहे हो उसको आप कभी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करोगे। तो इससे अच्छा आप BBA, BCom, BSc इस टाइप का कोई कोर्स कर लीजिए और उसके बाद आप कोई मास्टर्स का कोर्स कर सकते हो जहाँ पे आपकी जॉब लग सकती है। अब देखिए आपको जो BCom में पढ़ाया जाता है, BBA में पढ़ाया जाता है, मार्केटिंग, फाइनेंस, बेसिक्स ऑफ बिजनेस, कॉमर्स, अकाउंट्स, ये सब बेसिक लाइफ स्किल्स है, आपको डे टू डे आपके काम आएगा। अगर आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई काम ही नहीं करना चाहते हो फ्यूचर में, तो आप 4 साल स्पेंड करके इतना अपना दिमाग खराब करके टेक्निकल एजुकेशन लेके आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर नॉलेज को कहीं पे यूज़ ही नहीं करने वाले हो। आज के डेट में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस भी आ गए हैं, लोगों की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है, यूट्यूब आ गया है, इंस्टाग्राम आ गया है, लोगों के पास बहुत सारे ओपिनियंस बम्बार्ड हो रहे हैं। बेसिकली इसका मतलब ये कि दे हैव नाउ द ऑप्शंस ऑफ एक्सप्लोरिंग अदर अपॉर्चुनिटीज एंड दे गेट टू नो अबाउट अदर करियर ऑप्शंस ऑल्सो दैट दे कैन चूज अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग। लोगों को पता है कि वो कुक बन के, वो आर्टिस्ट बन के, वो पेंटिंग करके, वो सिंगिंग करके पैसे कमा सकते हैं। वो अपने स्किल को अक्वायर करके एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जर्नी में भी जा सकते हैं, वहाँ से भी एक उनका करियर बन सकता है। सो देयर आर लॉट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स दैट हैव इमर्ज्ड। फ्रीलांसिंग एक बहुत कॉमन तरीका है जो इंजीनियर्स एंड नॉन इंजीनियर्स भी अपने लाइफ में इनकलकेट कर रहे हैं टू मेक सम एक्स्ट्रा मनी। तो ये जो ऑल्टरनेट करियर पाथ है जो इमर्ज जो क्या है आफ्टर द इमर्जिंग ऑफ द डिजिटल रेवोल्यूशन, जो इंटरनेट के चीप होने से जो सोशल मीडिया यूजर्स की जो बाहर आई है, दैट इज समथिंग दैट पीपल आर लेवरेजिंग राइट नाउ टू मेक सूटेबल करियर फॉर देमसेल्व्स। तो जैसा कि मैंने आपको जो डेटा था 2016 से लेकर 2022 तक का वो आपको दिखाया कि इस तरीके से जो इंजीनियरिंग का जो डिमांड है वो कैसे डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रही है। We can expect that other mainstream career options like MBA also might go down the same trajectory in years to come। क्यों? क्योंकि अगर आपको 40-50 लाख रुपए खर्च करके आपको डिग्री ले रहा है जिसके बेसिस में आपको कोई जॉब ही गारंटी नहीं हो रही है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उस डिग्री करने का कोई फ़ायदा ही नहीं। क्योंकि आज की डेट में अगर आपको कोई भी एक स्पेसिफिक स्किल सेट सीखनी है तो आप 1 साल 6 महीने से 8 महीने लगा के उस पर्टिकुलर स्किल सेट को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से, अगर यूट्यूब से नहीं तो चलिए कोई एक कोर्स लेके 2000, 3000, 4000, 5000 रुपया, यहाँ तक कि 10, 15, 20, 25 हज़ार का कोर्स भी आप लेके वो चीज़ों को सीख सकते हो। आपको 20, 25, 30 लाख रुपए करने की ज़रूरत नहीं है उस पर्टिकुलर फैंसी बिल्डिंग में जाके क्लासरूम में बैठ के सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने रूम में बैठ के सिर्फ एक इंटरनेट पैक बना के आप स्किल सेट अक्वायर कर सकते हो। सो द वर्ल्ड हैज़ ओपनड अप टू दीज अपॉर्चुनिटीज एंड दैट इज प्रॉब्ली वन ऑफ द रीजंस व्हाई इंजीनियरिंग डिग्रीज आर लूजिंग देयर शेन। तो आपको क्या लगता है, व्हाई आर लेसर पीपल ऑप्टिंग फॉर बीटेक डिग्रीज? प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।